ये माँ यमुना नदी है और इसके ऊपर एक जो छोटा सा टीला देख रहे हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का गढ़ है। यह गढ़वाल के 52 गढ़ों में से प्रसिद्ध गढ़ है मुंगरागढ़, जहाँ राज परिवार के लोग रहते थे और इस पूरे क्षेत्र को यहाँ से गवर्न किया जाता। उसकी सियासत इसी गढ़ से चलती थी। और आपको बता दें कि जब गोरखा आक्रमण हुआ था गढ़वाल पे और गोरखाओं ने पूरे गढ़वाल को जीता था, उस समय ये कुछ गढ़ थे जो अजेय रहे, जिन पे कभी भी गोरखा कब्जा नहीं कर पाए। उनमें से एक है ये मुंगरागढ़, जिसके 3 तरफ नदी है और एक तरफ फाटक लगा हुआ करता था। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको उस गढ़ के ऊपर से दिखाऊंगा कि अभी भी ऐतिहासिक महत्व की क्या क्या चीज़ें उसमें है। आप बने रहिए, थोड़ा पैदल चलते हैं। और ये सामने अब यहाँ खंडहर ही बचे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत भीषण आग लगी थी। इसके ऊपर बहुत यहाँ के जो मुंगरा के परमार वंश हुआ करते थे, उनके यहाँ पे जो है उनके भव्य मकान थे और उस पर आग लगी और सब भस्म हो गए। जहाँ ये बिल्डिंगें बनी हुई है, यहाँ इसका गेट हुआ करता था, बाकायदा जो गढ़ का गेट हुआ करता था। आप मेरे साथ बने रहिए और आपको मैं भी उसी गढ़ तक ले जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह वहाँ की चीज़ें आज भी विरासत के रूप में है। ये आप मेरे साथ बने रहिए और आपको दिखाऊंगा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक गढ़वाल के 12 गढ़ों में से जो प्रसिद्ध गढ़ हैं 5, उनमें से एक ये भी है। तो आइए आप बने रहिए। और ये पहुंच गए हम गढ़ पे। ये मुंगरागढ़ है और मुंगरागढ़ इस क्षेत्र का जो पूरा इलाका है, करीब इसमें 50-60 गांव हैं। वो गांव, इन गांवों का नाम, ये पूरा जो इलाका है ये मुंगरसंती कहा जाता है और इसका नाम मुंगरसंती इसी मुंगरागढ़ के नाम से पड़ा है। ये है यहाँ के कुछ पत्थर पे उस ज़माने के गड्ढे, जिसमें धान और ये सब कूटा जाता था। इस जगह देखिए, और इस जगह जो परमार वंश के लोगों के जो नौकर चाकर थे, उनकी एंट्री यहीं तक थी और इनके आलीशान भवन ये सामने थे, इसके ऊपर थे। और इसके 3 तरफ माँ यमुना थी और चौथी तरफ ये गढ़ था। अब यहाँ बड़ा मुश्किल हो रहा जाना, ये बंद सा हो गया। और ये देखिए, ये मुंगरागढ़ है। यहाँ बहुत ही आलीशान भवन हुआ करते थे। कहते हैं, इतिहास में दर्ज है। और उस समय ये रास्ते हुआ करते थे। यहाँ पे बहुत बड़ा फाटक हुआ करता था और लोग जो बाहर से अगर आक्रमणकारी आते थे तो उन पे यहाँ से पत्थर बरसाए जाते थे। तो हुआ ये कि कई समय तक जो गोरखा फौज थी, उन्होंने यहाँ पड़ाव डाला, लेकिन वो गेट को क्रॉस नहीं कर पाए, तोड़ नहीं पाए और उनको फिर यहाँ से जाना पड़ा। तो ये गढ़ बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक है। कहते हैं कि जब उनको लगा, गोरखा फौज ने यहाँ डेरा डाला और उन्होंने कहा कि जैसे ही वो बाहर आएंगे
खासकर पानी के लिए, पानी पीने के लिए, तो उनके ऊपर अटैक किया जाएगा और दरबार जो इसका किले का दरवाज़ा है उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं कि वहाँ एक कुआं है इस टॉप पे, जहाँ से रस्सी के थ्रू नीचे से पानी निकालते थे। तो जब उन्होंने रस्सी से किसी बर्तन में पानी निकाला तो उसमें मछली भी आ गई, और यहाँ के जो परमार वंश के एक बुज़ुर्ग थे उन्होंने उनको समझाया कि आप जो है ये जीवित मछली को वो गोरखों की तरफ फेंकिए। तो गोरखों का जहाँ ये बिल्डिंगें बनी हुई है, यहाँ इनका ये आर्मी, उनकी आर्मी थी, और जब इन्होंने यहाँ से अंदर से मछली फेंकी उनके बीच में, तो आश्चर्यचकित रह गए। उनने कहा जहाँ कोई साधन नहीं है जाने का, वहाँ से ताज़ी मछली और वो भी जीवित। ओहो, उनने कहा कि कुछ ना कुछ यहाँ ऐसी व्यवस्था है जहाँ उनको न पानी की किल्लत है और उनके लिए ताज़ी मछली आ रही है। इसलिए इन्होंने अपना इस गढ़ को जीतने का जो उनका ख्वाब था वो अधूरा रह गया, और यहाँ से वो फिर इधर पुरुला की तरफ पूरी फौज चल पड़ी। तो ये बहुत ही, और यहाँ ये जो इसमें जो रहते थे गढ़ में, यहाँ के परमार वंश के लोग, यही इधर का जो टैक्स था वो वसूल करते थे और फिर राजा को टेरी पहुँचाते थे। तो ये है मुंगरागढ़ की एक छोटी सी कहानी, एक ऐतिहासिक कहानी। और ये वो पत्थर है जहाँ इनके नौकर चाकर इनके लिए धान वगैरह जो कूटा जाता था, यहीं कूटते थे इसी में, और फिर उन तक सामने पहुंचाते थे। ये है छोटी सी एक कहानी इस मुंगरागढ़ की, जो 52 गढ़ों में से, गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ है। चलिए, ये छोटा सा एक इतिहास था इस गढ़ का, और आप ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों को मेरे साथ देखते रहिए। विकास का हमराई आपको जो लुप्त और उपेक्षित स्थल है पहाड़ के, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। आज उत्तरकाशी ज़िले के नौगांव के पास मुंगरागढ़ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।